ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 7 ऑन ट्रिग्नोमेट्री और ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट सेक्शन है, आपकी जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें हम 8.4 एक्सरसाइज वाली चीज़ों से डील करेंगे। ठीक है, तो ये नाइटमेयर होता है बच्चों के लिए, ये वाला जो सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। बट इफ़ यू डू इट, प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, आई प्रॉमिस कि दिस इज़ द ईजीएस्ट सेक्शन। चलो, नॉट ईजीएस्ट बट ईजी। ओके, सो अब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैं आगे लिखने वाली हूँ, जस्ट मेक श्योर कि ये एकदम ढंग से आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर एक बार ये समझ आ गया कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज, ये सारी वो आइडेंटिटीज़ हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं, देयर इज नथिंग न्यू। कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा, सेक थीटा इज 1/cos थीटा। अब टैन थीटा आप 1/cot थीटा भी लिख सकते हो, या फिर साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हो, अगर साइन और कॉस के टर्म्स में लिखनी है। सिमिलरली कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी देखें, कोसेक थीटा अगर 1/sin थीटा है तो साइन थीटा 1/कोसेक थीटा हुआ। ठीक है, सिंपल। सेक थीटा अगर 1/cos थीटा है तो कॉस थीटा 1/sec थीटा हुआ। ठीक है, इफ योर टेन थीटा इज 1/cot थीटा तो कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, ये 8 आइडेंटिटीज़ हैं, ये तो एकदम दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जो हमने नहीं किया कभी भी। ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इसको हम बेसिक आइडेंटिटीज़ बोलेंगे। जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम बेसिक एंगल्स किया था, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख लिए थे और बाकी सब जो भी क्वेश्चन आता था हम उसका यूज़ करते थे। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। जो अभी आपने 8 पहले पढ़ी वो तो नॉर्मल रिलेशंस हैं जो याद होने ही चाहिए, और उसके बाद आती हैं ये 3 आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज़ हम अभी नॉर्मली प्रूव करेंगे और आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे प्रूव करने के लिए हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, +8 जो हमने इससे पहले करी। ठीक है, सो द फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये थीटा क्या, मतलब थीटा इज एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए अगर आप ऐसी चीज़ लेते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, 30 डिग्री ले लो तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज 1। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज 1। ये चीज़ हमेशा 1 आएगी, इसका ये मतलब है। ठीक है, करके भी देख सकते हैं हम। जैसे सपोज अगर हम 30 डिग्री लें तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 इज हाफ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज वॉट, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4 प्लस 3/4 विच इज़ 4/4 यानी 1। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए तो होल्ड कर रहा है। 45 डिग्री के लिए देख लो, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 इज 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2 उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1। ठीक है, तो बेसिकली हर एंगल के लिए ये चीज़ ट्रू है। सो दिस वॉज द फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। और वैसे ही सेम आइडेंटिटी कॉट और कोसेक के लिए, तो जहाँ पे tan था वहाँ कॉट आ गया, जहाँ पे सेक था वहाँ पे कोसेक आ गया। ठीक है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको हर फॉर्म में याद होनी चाहिए। ठीक है, हर फॉर्म में। कैसे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 तो आइडेंटिटी है, ये लिखूं, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा को RHS में ले आए। या फिर अगर मैं अंडर रूट लूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज √1 - साइन स्क्वायर थीटा, वो भी ठीक है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर इधर ही रखूँ मैं, कॉस स्क्वायर को RHS में ले जाऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्म्स आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, कि कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये वाले फॉर्मूले से, साइन को कॉस में इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब हम इन बेसिक आइडेंटिटीज को नॉर्मली प्रूव करेंगे, जो प्रूफ बहुत ही ईजी है। तो इसका प्रूफ करते हैं। देखो, अगर हम एक ट्राइंगल ले लें, ABC मार्क कर दें उससे, B इज योर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इधर परपेंडिकुलर क्या है, AB,
का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, एंड सिमिलरली कॉस क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। अब ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या AC स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या हो गया 1। ठीक है, तो नो मैटर व्हाट योर थीटा इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हर फॉर्म में याद रखना है, इसका मतलब हमें ये भी याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया, इसको RHS में ले आऊँ तो ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बस ये याद रखना कि टैन और सेक के बीच में एक रिलेशन है जो ये है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम इसको प्रूफ करना है तो देखो बहुत ईजी है, अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया। ठीक है, LHS क्या है आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, यानी 1 प्लस AB बाय BC का स्क्वायर। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया AB, बेस हो गया BC, उसका स्क्वायर, तो 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अगर LCM ले लें तो BC स्क्वायर आया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो गया AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर विच इज ओके नथिंग, विच इज नथिंग, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, जस्ट लीव इट हियर। ठीक है, RHS देखो, RHS में क्या है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक इज योर 1 अपॉन कॉस, कॉस इज योर B अपॉन H, तो सेक क्या हो गया H अपॉन B, तो H बाय B का होल स्क्वायर, तो H क्या है AC स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। क्या LHS और RHS सेम आ रहे हैं, सो द आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। ओके, एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट और कोसेक के बीच में रिलेशन है, तो इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हो, दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। इसका प्रूफ कैसे होगा, सिमिलरली जैसे सेकेंड का प्रूफ हुआ था। ठीक है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो अब देखो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा और आइडेंटिटीज वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस A, टैन A, सेक A इन टर्म्स ऑफ साइन A। हमें इन सारी चीज़ों को क्या करना है, कॉस टैन सेक को साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। समझ आ गया, तो देखो कॉस को साइन के टर्म्स में हमें रिप्रेजेंट करना है। क्या कुछ याद आ रहा है, साइन और कॉस के बीच में कुछ रिलेशन होता है, हाँ हमने अभी पढ़ा दैट साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होगा 1 होगा, तो कॉस स्क्वायर A क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो कॉस A क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन की है बस। ओके, तो मुझे बताओ क्या आपने कॉस को साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, किसी चीज़ को किसी और के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलती हूँ कि P को Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, मतलब P का जो फॉर्मूला आ रहा है सपोज ये, वो सिर्फ Q टर्म को इन्वॉल्व करना चाहिए वेरिएबल के उसमें। समझ आ गया, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर क्वांटिटी। कोई और नंबर वगैरह आ सकता है, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी आ रही तो वो Q ही आएगी। समझ आ गया। नेक्स्ट इज आपका tan A को रिप्रेजेंट करना है साइन के टर्म्स में, तो मुझे बताओ tan को आप क्या लिख सकते हो, क्या साइन A अपॉन कॉस A लिख सकते हो। ठीक है, अब साइन है तो ऑलरेडी साइन है, आपको हर चीज़ को साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो साइन तो है ही, जो डिनोमिनेटर है कॉस A वो तो अभी आपने बोला ही दैट कॉस A इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो वो इधर लिख दोगे आप, डन। तो पूरा जो tan का फॉर्मूला था वो साइन के टर्म्स में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक A। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, और कॉस को तो आप साइन के टर्म्स में इस तरीके से लिख ही चुके हो, तो क्या आपने जितनी भी क्वांटिटीज गिवन थी उन सबको साइन के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, सो वी आर डन हियर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस साइन A, कॉट A, कोसेक A इन टर्म्स ऑफ कॉस A। अब सबको कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करना है, साइन को, तो ये तो बहुत ईजी है, साइन को कॉस में रिप्रेजेंट करना। एक ही रिलेशन पता है हमें जो साइन और कॉस को लिंक करता है, दैट इज साइन स्क्वायर A
बेसिकली क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ पर ए एंगल दिया हुआ है तो ए के टर्म्स में लिख लो, बी गिवन होता तो बी के टर्म्स में लिख लेते, ठीक है। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए क्या आ गया यहाँ से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज कॉट ए। अब कॉट ए को किस में रिप्रेजेंट करना है, कॉस ए के टर्म्स में, ठीक है। तो कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब जो न्यूमरेटर है वो तो ऑलरेडी कॉस है तो उसको तो चेंज करना नहीं है, जो डिनोमिनेटर साइन उसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो वो तो हमने निकाल दिया था यहाँ पे, तो बस उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। थर्ड इज कोसेक ए। नाउ कोसेक ए इज 1 बाय साइन ए, और हमें पता है साइन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे हमने लास्ट किए थे, करना वही है, इधर हमें साइन सेक और टैन को कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। उधर जो चीज़ें थी हमें साइन या कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था, वो बहुत ईजी होता है, बट इधर हमें कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, देखते हैं। साइन, फर्स्ट साइन, साइन और कॉट का कोई रिलेशन है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइन और कॉट का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें याद आया कि साइन जो होता है ना, साइन थीटा, वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। वो क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन होता है, क्या होता है, ये थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो हमने किया था अभी, ठीक है। तो साइन और कॉट में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट साइन को हमने क्या किया, पहले 1 अपॉन कोसेक ए लिखा, ठीक है, और फिर इस कोसेक को हमने कॉट में कन्वर्ट किया, जो हम कर सकते हैं बिकॉज वी हैव एन आइडेंटिटी विच रिलेट्स कोसेक एंड कॉट, ठीक है। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए, सो इधर से क्या मिल गया हमें, कोसेक क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो वो इधर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट। सेक और कॉट कोई रिलेशन नहीं है सेक और कॉट का, ठीक है, बट हमारे पास सेक और टैन का रिलेशन होता है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम सेक और टैन में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब अगर टैन मिल जाए तो कॉट में कन्वर्ट करना तो बहुत ईजी है उसको, क्योंकि हमें पता है व्हाट कॉट इज 1 अपॉन टैन, तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सेक को टैन से रिलेट किया और फिर टैन को कॉट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ से, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब टैन को कॉट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 अपॉन कॉट, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए। तो एलसीएम लिया तो क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए। एक बार सेक स्क्वायर ए आ गया तो सेक ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो सेक ए क्या आ गया, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्या हमने सेक को पूरा का पूरा कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और वही हमको करना था, ऑलराइट। सो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस थे, इसमें से एक पक्का आता है एग्जाम में, 100% है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है मैंने टू शो यू कि हम आगे की लेक्चर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में तो हमने किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। अब जो आगे हमें क्वेश्चंस करने हैं वो हमको प्रूविंग वाले करने हैं जनरली, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि प्रूव करो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज 1, ओके। तो इसमें क्या करना है, LHS लेके चलना है और उसको RHS के इक्वल प्रूफ करना है। और इसमें LH जो हम मॉडिफिकेशंस करेंगे वो क्या यूज़ करके करेंगे, वो फर्स्ट 8 आइडेंटिटीज़ जो फर्स्ट में मैंने पढ़ाई और उसके बाद 3 बेसिक आइडेंटिटीज़, तो ये आपको ढंग से यूज़ करनी आनी चाहिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इन क्वेश्चंस को करने के बहुत तरीके होते हैं, हो सकता है मैं इधर एक तरीके से कर रही हूँ, आपको कोई और तरीका मिल जाए। एवरीथिंग इज़ करेक्ट अनटिल एंड अनलेस यू डोंट यूज़ एनी रॉन्ग आइडेंटिटी, और जब तक आपका RHS निकल रहा हो, ठीक है। सो हमें प्रूव करना है दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज 1, ऑलराइट। अभी सबसे पहले हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कुछ नजर आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था,
कॉस स्क्वायर थीटा होता था, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्वांटिटी हो गई आपकी कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, आंसर आया 1 विच इज योर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में।